चैप्टर शुरू है बेटा हमारा गुदड़ साईं। सामान्यतः संसार मानव को उसके बाह्य रंग रूप अथवा वेशभूषा से ही जानता पहचानता है। यानी कि इंसान जो है, आजकल हम दुनिया की अगर बात करें तो बाहरी जैसा आदमी बाहर से दिखता है वो वैसा ही दिखाई देता है, लोग उसको वैसा ही मान लेते हैं। लेकिन मानव जो है, जब तक उसके अंदर के गुण जो हैं उसको ना जाना जाए तो आदमी धोखा खा सकता है। यानी कि कोई आदमी बाहर से बहुत ही हमको अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही गुणवान होगा। तो उसकी वेशभूषा जो है वो उसको डिस्क्राइब नहीं करती है। गुदड़ साईं जो है बाह्य वेशभूषा से एक वैरागी प्रतीत होता है, परंतु वात्सल्य स्नेह एवं भक्तिरस में डूबे हुए उसके मन को बालक के पिता नहीं जान पाए। तो गुदड़ साईं जो है वो बाहर से देखने पे तो एक वैरागी, एक हम कह सकते हैं एक संत साधु दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वो कैसा है, उसका मन जो है वो भगवान में लीन है। तो उसके पिता जो है, बच्चा जिसकी बात यहाँ करेंगे हम, उसका पिता जो है वो उसको नहीं पहचान पा रहा है। गुदड़ साईं ने वह दिव्य चिंतन दृष्टि पा ली थी जो बालकों की निरीहता एवं लीलाओं में भगवान का रूप खोजती है। इस निराले एवं अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावशाली चित्रण इस कहानी में का विषय है। तो इस कहानी में हमें इसी गुदड़ साईं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा। साईं ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूम पड़ा। उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। अब पुकारा गया साईं ओ साईं, और एक 8 वर्ष का लड़का जो है वो उसको पुकार रहा है, इसलिए वो घूमा। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा है। साईं वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे पूजन यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर माँ से अभिमान करके पिता की नज़र बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य छा जाता। गुदड़ साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उल्लाहों के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण। अब गुदड़ साईं जो है वो एक वैरागी, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको मोह माया कुछ भी नहीं है। हिज वी कैन से बैगर काइंड ऑफ पर्सन की इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कि मांग कर अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति है। और वो कई दिनों से मोहल्ले में दिखाई नहीं दिया, और जब वो मोहल्ले में दिखाई पड़ा तो उसे आदत हो गई कि वो मोहन के घर के बाहर जाकर बैठ जाता और उससे बातचीत करता। और मोहन जो था वो अपनी माँ बाप से नज़र चुरा कर कुछ अगर खाने को ला सकता, साग रोटी, तो वो लाकर उसे दे देता था, और उसकी दी हुई रोटी, साग रोटी खाकर उसे बड़ी तृप्ति होती थी गुदड़ साईं को। वो बड़े चाव से उसे खा लेता था। दोनों काफ़ी देर बातचीत करते, दोनों एक दूसरे को उलाहने भी देते, और उसके बाद वो खाना खा लेते। एक दिन मोहन के पिता ने उसे देख लिया। वह बहुत बिगड़े, वह थे पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए। ढोंगी फकीरों पर उनको साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बातें न किया करे। साईं हंस पड़ा, चला गया। तो ऐसे अगर हर रोज ऐसा होगा तो ऑब्वियसली माता पिता की नज़र में कभी तो बच्चा आ ही जाएगा। तो एक दिन मोहन के पिता ने उसे देख लिया खाना देते हुए, तो मोहन के पिता बड़े ही गुस्सा हुए, और वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि साइंस यानी हम कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर के ज़्यादा फॉलोवर थे। तो हमारा जो कल्चर है कैसा है, संत साधु वाला, तो वो इसको एक ढोंग मानते थे। फकीरों का जो ये लोग मांगने घूमते रहते हैं गेहुए कपड़े पहनकर, तो इसको वो ढोंगी मानते थे। और उन्होंने मोहन को बहुत डांटा उनकी इस आदत के लिए कि वो खाना देता है और उनसे बातचीत करता है, इसलिए उसको डांट भी अच्छे से पड़ी। और साईं जो थे वो हंसे और वहाँ से चल दिए। उसके बाद आज कई दिन बाद साईं आया, और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा, और साईं लौट आए। मोहन, तुम आजकल आते नहीं, हमारे बाबा बिगड़ते थे। नहीं, रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। तो अब जब ये घटना हुई, जब वो बच्चा पकड़ा गया रोटी देता हुआ, तो आज कई दिन हो गए हैं उसके बाद साईं जो थे वो उस मोहल्ले में नहीं गए। लेकिन आज कई दिनों के बाद साईं वहाँ आए, लेकिन वो मोहन के घर की तरफ नहीं गए, क्योंकि मोहन के पिता चिढ़ रहे थे। मोहन को उनकी वजह से डांट पड़ी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोहन के घर की तरफ नहीं जाएंगे।
तभी मोहन स्कूल से लौट रहा था। उन्होंने गूदड़ साईं को देखा और पीछे से पुकारा, साईं। और मोहन ने कहा कि तुम आजकल आते ही नहीं हो हमारे घर की तरफ। तो साईं ने जवाब दिया कि तुम्हारे तुम्हारे पिता बिगड़ते हैं, मैं इसलिए नहीं आता हूँ। और मोहन कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम मेरे घर आया करो, रोटी लेकर जाया करो। लेकिन साईं कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लगती है। लेकिन फिर वो कहता है कि कल ज़रूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गूदड़ खींच कर भागा। गूदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी, वह गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। खिजाने के लिए वो लड़का उसे गूदड़ लेकर भागा था, वह डर कर ठिठक गया। दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से साईं को भी पकड़कर उठाया। नटखट लड़के के सिर पर चपत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। अब वो फ़कीर जो था उसको चिढ़ाने के लिए एक बच्चा उसका गूदड़, यानी कि जो बिछाकर बैठते हैं नीचे, ऐसा कोई उसके पास कपड़ा था, तो वो लेकर गूदड़ लेकर उससे भागा एक लड़का। साईं अपना गूदड़ वापस पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। गूदड़ मतलब ऐसा कपड़ा जो कि चिथड़े जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है नीचे बिछाने के लिए या ओढ़ने के लिए हम कह सकते हैं। तो वो उसका गूदड़ लेकर भागा। तो साईं जो थे उसके पीछे भागे अपना गूदड़ वापस लेने के लिए, और इतनी तेज़ दौड़े कि पल भर में वो मोहन की नज़र से ओझल हो गए, गायब हो गए। और आगे थोड़ी दूर चौराहे पर ठोकर लगने से साईं गिर पड़े और उनके सर से खून बहने लगा। ये देखकर वो लड़का जो था, जो गूदड़ लेकर भागा था, वो घबरा गया। तभी दूसरी ओर से मोहन के पिता आ रहे थे। उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उन्होंने साईं को उठाया, और लड़का जो था उसकी फिर धुलाई होने लगी। तभी साईं उठकर खड़े हो गए। मत मारो मत मारो, चोट आती होगी, साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगा। मोहन के पिता ने साईं से पूछा, तब चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? अब साईं जो उठ चुके हैं, गिरे हुए थे, उन्होंने उठकर मोहन के पिता को उस बच्चे को मारने से रोका और कहा कि मत मारो, इसको चोट लगती होगी, बेचारे को दर्द होता होगा। तो मोहन के पिता ने कहा कि तो तुम चिथड़ा, जो तुम गूदड़ था तुम्हारा, उसको लेकर जब ये भागा तो उसको बचाने के लिए तुम इसके पीछे क्यों दौड़े थे? सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी, वही साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देखकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसलिए गूदड़ रखते हो? इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान, और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ। फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनाद के लिए सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पहुँचते हुए मित्र के समान गल बाहीं डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गूदड़ साईं, तुम निरे गूदड़ नहीं, गूदड़ी के लाल हो। तो यहाँ पर हुआ क्या आगे कि वो बच्चा जो था वो रोने लगा। उसको जब मार पड़ी तो मोहन जो थे, मोहन के पिता, उन्होंने उसको मारा, लेकिन साईं ने जाकर उसको छुड़वाया। और साईं कहने लगे कि इसे मत मारो। तो मोहन के पिता ने कहा, तो तुम इसके पीछे गूदड़ लेकर जब ये भागा तो छुड़ाने के लिए क्यों दौड़े? तुम अपना गूदड़ क्यों लेने के लिए इसके पीछे भागे? और गूदड़ साईं, जिनको काफ़ी चोट लगी थी सर में, वो उसकी वजह से रोए नहीं, लेकिन जब उन्होंने उस बच्चे को रोते देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ और तो है नहीं भगवान को। तो ये भगवान जो हैं, ये इस गूदड़ को लेकर भागते हैं और मैं इनके पीछे दौड़कर इसको छीन लेता हूँ, ताकि वो दोबारा इसको लेकर दौड़ें। यानी कि वो गूदड़ की बात कर रहे हैं कि वो गूदड़ लेकर बच्चे जब दौड़ते हैं उनसे, तो वो उस गूदड़ को वापस लेने के लिए बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, और फिर वो अपने पास ले लेते हैं, रख लेते हैं। फिर कोई ना कोई बच्चा उनसे गूदड़ लेकर दौड़ता है, फिर वो भागकर उससे छीन लेते हैं, वापस ले लेते हैं गूदड़ और अपने पास रखते। फिर कोई और बच्चा उनसे छीन कर भागता है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो कहते हैं कि मैं इस प्रकार से इन भगवान रूप, इन राम रूप जो बच्चे हैं, इनके साथ खेलता हूँ। यानी कि ये बच्चे जो हैं वो इन अटखेलियों से भगवान को देने के लिए इनके पास है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ गूदड़ है। और इस गूदड़ को लेकर ये बच्चे जो हैं, जिनको राम रूप बताया गया, जिनके अंदर भगवान का वास है, कि उस गूदड़ को लेकर दौड़ते हैं। और साईं उसको फिर वापस इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो फिर से कोई ना कोई दूसरा बच्चा जिसमें इनको भगवान दिखाई देता है, वो फिर से इनके गूदड़ को लेकर दौड़े। और बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं कि सोना जो है, अगर कोई व्यक्ति सोना लेकर जा रहा हो तो उसको तो उचक्के छीनते हैं। यानी कि कोई भी आदमी जो है चोर उचक्का, वो उसको
छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन गूदड़ जो है वो तो चोर लुचक्के नहीं छीनेंगे ना। कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी के काम की नहीं है, फालतू एकदम गंदी मैली सी चिथड़े हैं जिसमें, उसको छीनने का काम तो कोई चोर लुचक्का करेगा नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो गूदड़ है ये तो कीमती भी नहीं है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम कहो तो कबाड़ है, समझो कि कचरे में फेंकने वाली वस्तु है, लेकिन इसको लेकर भागने वाला भगवान ही हो सकता है। और इसी प्रकार वो बच्चों के अंदर भगवान को देखते हैं, और इतना कहने के बाद वो उस बच्चे को, अपने बच्चे के आंसू पहुँचते हैं और उसके गल बाही मतलब उसके गले में हाथ रखकर ऐसे चलते हैं जैसे दो मित्र चल रहे हो। और मोहन के पिता जो हैं वो आश्चर्य से बोलते हैं, गूदड़ साईं, तुम गूदड़ साईं नहीं, तुम गूदड़ी के लाल हो, यानी कि तुम देखने में भले ही मूर्ख लगते हो, देखने में भले ही तुम स्टूपिड लगते हो, लेकिन तुम बहुत ही गुणवान हो, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो आदमी कोई सोच भी नहीं सकता, उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो ये था हमारा चैप्टर गूदड़।